अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहां पर मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सीधा सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से है। सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि सबसे पहले अगर आप किसी कंट्री को जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि उस कंट्री की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मतलब ये है कि अगर उस कंट्री को जा रहे तो सबसे पहले आप ये पता लगा लीजिए कि आपका RT-PCR वहां पर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और अगर आपका RT-PCR लगेगा तो आपको वहां एयरपोर्ट पे शो ऑफ करना होगा या फिर आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये भी पता लगा लीजिए कि उस कंट्री को अगर आप जा रहे हैं तो आपका मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाएगी या फिर नहीं मांगी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि सऊदी अरब में अब 81 यानी कि 81 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें किसी भी वर्कशॉप या फिर किसी भी शॉप में काम करने से पहले आपको एक क्राफ्ट लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और अगर किसी भी शॉप या फिर किसी भी वर्कशॉप में ऐसा पाया जाता है कि अगर वहां पर 10 बंदे काम कर रहे हैं और 10 के पास किसी भी तरीके का क्राफ्ट लाइसेंस नहीं है तो ऐसे केस में उस वर्कशॉप या फिर उस शॉप का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपकी वर्कशॉप में 10 बंदे काम कर रहे हैं और 10 बंदों में से किसी एक के पास भी क्राफ्ट लाइसेंस है तो ऐसे केस में आपका कुछ भी नहीं किया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि मिनिस्ट्री आने वाले टाइम में इसको सभी बंदों के पास होना जरूरी कर दे, मैंडेटरी कर दे कि सारे के सारे वर्कर के पास एक क्राफ्ट लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं। अगर आपके शॉप या फिर वर्कशॉप में 10 बंदे काम कर रहे हैं तो अगर वहां पर किसी एक के पास भी क्राफ्ट लाइसेंस है तो ऐसे केस में आपका कुछ भी नहीं होगा। और इसको बनवाने की प्रोसेस में दोस्तों मिनिस्ट्री ने बताया कि सबसे पहले आपको बल्दी के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसके ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहां पर बात करें कि 81 ऐसे प्रोफेशंस कौन कौन से हैं जिनमें क्राफ्ट लाइसेंस जरूरी होगा तो मैं यहां पर आपको बता दूं ये चीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में किसी स्किल में काम करते हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं लेकिन उनका खुद का कोई स्किल है। और अगर आप इसे थोड़ा डिटेल समझे तो यहां पर अगर कोई कारपेंटर है या फिर कोई स्टील फर्नीचर का काम करता है या फिर इसके अलावा अगर कोई लकड़ी की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, पल्ले हैं, ये चीजें बनाता है या फिर अगर यहां पर कोई वेल्डिंग का काम करता है, इसके अलावा अगर यहां पर कोई ग्रिल बनाता है जो लोहे की ग्रिल्स आती हैं या फिर लोहे के दरवाजे, पल्ले, खिड़कियां या फिर कोई वेल्डिंग करता है तो ऐसे कामों में अब क्राफ्ट का लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर पूरी दुकान में या फिर पूरे वर्कशॉप में 10 बंदों में से किसी एक बंदे के पास भी क्राफ्ट लाइसेंस तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर दोस्तों अगर आप किसी लॉन्ड्री में भी काम करते तो वहां पर भी आपके पास क्राफ्ट लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां पर कार मैकेनिक भी हैं फिर भी आपके पास क्राफ्ट लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार मैकेनिक में जैसे कि आप मान लीजिए किसी इंजन के मैकेनिक या फिर आप किसी भी पंप के मैकेनिक है या फिर आप ग्लास मैकेनिक है या फिर आप सीट मैकेनिक है। सीट मैकेनिक होने का मतलब ये जो गाड़ियों में सीट्स होती हैं उनको आप सही से लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रोफेशन जिसको सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है लेकिन मैं उनको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है कि ये 3 चीजें अगर किसी भी वर्कर को उसके कफिल द्वारा नहीं दी जाती हैं तो ऐसे केस में उस कफिल के ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीनों पॉइंट्स में सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि उस बंदे की वीकली रेस्ट या फिर उस बंदे के कॉन्ट्रैक्ट पर जितनी छुट्टी लिखी गई है उतनी छुट्टी अगर उसको वीकली नहीं मिलती है तो ऐसे केस में उस कफिल के ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां पर मैं वीकली छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की छुट्टी में आपको फर्क बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पर एक हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं लिखी है फिर भी आपका कफिल आपको एक छुट्टी दे रहा है तो वो आपकी कफिल की अच्छाई है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे एक छुट्टी लिखी हुई है फिर भी आपका कफिल आपको छुट्टी नहीं दे रहा है एक हफ्ते में एक भी तो वहां पर उस केस में आपके कफिल के ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट में मिनिस्ट्री ने बताया है कि अगर आपका कफिल आपके वर्किंग आवर यानी कि आपकी ड्यूटी के समय को बढ़ाता रहे, जैसे कि मान लीजिए 10 से 11 घंटे काम ले रहा है फिर 11 से 12 घंटे कर दिया फिर 12 से 13 घंटे कर दिया और वहां पर जो आपका ओवर काम होता है, जो आपका ओवर टाइम बन जाता है, उसका आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है तो इस केस में सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसका एक आर्टिकल है 98। उस केस में वो सऊदी अरब के लेबर लॉ के आर्टिकल 98 को वायलेट कर रहा है। ऐसे केस में भी आपके कफिल की अगर कंप्लेंट की जाती तो वहां पर आपके कफिल को
5000 रियाल का जुर्माना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कफिल आपको डेली रेस्ट यानी कि जब आप काम करते हैं वहां पर जो आधा एक घंटे की आपको रेस्ट मिलती है वो रेस्ट आपको नहीं प्रोवाइड कराता है और आपसे बोलता है कि आप लगातार काम कीजिए, और ऐसे केस में आपके जो कफिल है उसकी कोई कंप्लेन कर देता है तो वहां पर आपके कफिल को 5000 रियाल का जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।